नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिलीप, मैं एक शराबी हूँ। हाय केवल दिलीप एक ही भाई। तोहफा आप जैसे भाई की मदद से आज शराब की जे रैली घोटते और सोच से दूर हूँ दोस्तों। अभी फिजिकल मीटिंग करके मैं भागे दौड़े घर चला आया, क्योंकि यहाँ से अभी मेरे को कोई सेवा देनी है। जो अभी आप मैं सेवा देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई गलती हो जाए दोस्तों तो एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रह के आप जैसे भाई के साथ चल के मैं एक दिन के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं प्रेरणा ग्रुप जलगांव का सदस्य हूँ और आपके साथ आप जैसे भाइयों के साथ आप जैसे कि फेलोशिप में 2 दिसंबर 2000 से आ रहा हूँ दोस्तों। एक दिन के हिसाब से मेरी कोई हैसियत नहीं थी। आप भाइयों ने अपना कीमती अनुभव शराब पीने के टाइम के मेरे सामने रखा और मेरे को शायद ऊपर वाले ने 2 दिसंबर 2000 से आज तक कृपा की है कि मेरे को शराब की गोट की तरफ जाने के लिए मेरी इच्छा नहीं हुई। और ये मेरी इच्छा ये उसकी इच्छा समझ के मैं आज के दिन को शराब से दूर हूँ दोस्तों। और आपके जैसे भाइयों की मेरे को आमंत्रित किया मेरी अनुभव कथन की सेवा देने के वास्ते। मैं गुजरात पुलिस का शुक्रगुजार हूँ और आपकी प्यार क्या बदौलत प्यार में रहना चाहता हूँ। और आप मेरे को स्वीकार करें जैसा हूँ। मेरा जो अनुभव होगा वो मेरा अनुभव है। मेरे अनुभव में किसी का दिल को ठेस लगेगी या मेरा कहना और उनका जिंदगी में शराब पीना एक साथ होगा तो ये ऊपर वाले ने दिया होगा ये कश्मकश है। शायद मेरा और उनका अनुभव एक ही होगा, लेकिन समय और हर चीज अलग अलग है दोस्तों। इसलिए कोई गलती हो गई तो मेरे को माफ कर देना दोस्तों। मैं ये में आने से पहले 2 दिसंबर तक 2000 तक शराब से दूर रहने का कोई रास्ता मेरे को मालूम नहीं था और ना मैंने ढूंढा था। ना ही मेरे परिवार वाले ने मेरे वास्ते कोई हॉस्पिटलाइजेशन कोई कोई भी चीज मेरे वास्ते नहीं की थी दोस्तों। ना मैंने ढूंढी। इतना शराब ने मेरे को इतना अधीन कर लिया था और मेरे परिवार मेरे से इतना दुखी हो गया था कि उन्होंने मेरे वास्ते कोई भी शराब बंद हो जाए ऐसा कोई मेरे वास्ते या मेरे वास्ते कोई कोशिश नहीं की। जो मेरे को सीधा बोल दिया था कि तेरी जरूरत नहीं है, तुम मर जा, तेरे बिना हम जी लेंगे, तूने हमारी जिंदगी को बहुत परेशान करके रखा है और तू घर आने के बाद हमको ना जीता है ना जीने देता है। अच्छी तरह से मेरे परिवार ने मेरे बारे में सोच थी दोस्त। और शराब बुरी थी दोस्तों। बचपन में मालूम था, पिताजी शराब पीते थे, घर में झगड़ा होता रहता था। उसकी वजह से बार मेरे पिताजी की शराब पीने की वजह से मार हान की वजह से मेरे माँ के दिमाग पे जो असर हो गया वो मध्य दम से रहे मेंटल अपसेट हो। तो मध्य दम तक नहीं उसमें सुधार हुआ, लेकिन वो थोड़ा बहुत खाना पीना पकाना हमसे प्यार दुलार इतना ही वो समझती थी। बाकी उसकी कोई भावना नहीं थी दोस्त। और पिताजी को हमेशा कोसती रहती थी, तेरे वजह से तूने तूने तेरे वजह से ऐसा अमुक बहुत अमुक। सब मेरे घर में चलता था दोस्तों। दादाजी समझाते थे गरीबी की परिस्थिति, पिताजी मजदूर वस्ते प्रेस में काम करते थे, प्रिंटिंग में। और शराब बुरी थी दोस्तों। मेरे घर में का शराब का माहौल खराब था। उसके बाद मैं रास्ते के ऊपर कभी स्कूल से आते आते देखता था कोई सूट बूट में गटर में पड़ा है। उसके बाद कोई ऐसा शराबी देखता था, उसको देख के लोग डर जाते थे। वो हाथ में पत्थर वित्तर की गाली गलौज करता था, लोग डर जाते। शराब बुरी थी दोस्तों, क्योंकि शराब के मैंने परिणाम देखे था। एक लड़का ऐसा लड़का था कि मेरे को हर चीज का डर लगता था। दिन का डर, रात का डर, मेरे दोस्तों का डर। पढ़ाई में ठीक था दोस्तों। 7 से 8 में गया और वो 70 में मैं एक पीएससी पास किया था दोस्तों। हमारे महाराष्ट्र में प्राइमरी एग्जाम रहता है, 7 क्लास का एग्जाम था उस टाइम की, जिसके बाद ही कच्चा स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता था। लेकिन 7 से 8 में गया, नए दोस्त मिले दोस्तों। उसके बाद मैं पिछले बेंच के ऊपर बैठता था। पहले से लेके 7वीं तक हमारे स्कूल में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, नीचे बैठते थे, पट्टियां रहती थी उसके ऊपर बैठते थे। उसके बाद में 7 से 8 में गया, नए दोस्त मिले। मैं डरा डरा हुआ सा एक लड़का था। डर मेरा मेरे को डर लगता था अभी स्कूल में आगे क्या होगा। मैं पिछले बेंच के ऊपर बैठता था। बेंच के दोस्तों ने मेरे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाया दोस्तों। एक दिन उनके घर चला गया, कोई प्रोग्राम था। एक गुच्छन मेरे शरीर में चला गया दोस्तों। एक गुच्छे नहीं था वो। और पता नहीं मेरे अंदर ऐसा एक भगदौड़ मच गई कि अरे साला मेरे को कुछ तो ऐसा लगा कि साला मेरे अंदर कुछ तो भी ऐसा हो रहा है कि साला
मेरा डर चला गया थोड़ा सा। उनके बच्चे भाई दोस्तों के साथ कुछ अच्छा खाना पीना खा लिया और कुछ ज्यादा सा खा लिया। मेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे अंदर जो उसका अंदर पी जाने से मेरे को जो उसका एक महसूस हो रहा था कि साला मेरे को क्यों हो रहा है, और वो पता नहीं दोस्तों क्या था मालूम नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ होने लग गया दोस्तों। उसके बाद मेरे दोस्त स्कूल में आते रहे, लेकिन मैं स्कूल में नहीं गया दोस्तों। तो दुर्भाग्यवश उनके घर के अंदर, उनके घर में शराब का भट्टियां चलती थी, उनमें शराब गिराना उनका व्यवसाय था, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी शायद, उनका वो धंधा होगा। लेकिन मैं उधर जाने लगा दोस्तों, उसके अंदर मेरा खुद का माहौल बदलते गया, मेरा बात करने का ढंग बदलता गया, मेरा कपड़ा, स्कूल के कपड़े तो कब के चले गए। उसके बाद मेरा वो रहने का बातचीत करने का ढंग बदलते गया, मेरा रहने का माहौल बदलते गया। तो मेरे तो ध्यान रखने वाला कोई नहीं। पिताजी अपने अपने शराब में मस्त रहते थे, अपने घर आने के बाद भी उनका वो चलते रहता था, और मेरे को तो माता जी का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि उसका थोड़ा सा मेंटल, छोटी छोटी बहनें थी। लेकिन मेरे अंदर बहुत बदल होना शुरू हो गया दोस्तों। वो बदल जो शुरू हो गया दोस्तों 1970 से मेरे अंदर वो एक बदल चालू हो गया। फिर हमारे रिश्तेदारों में शादियां होती गई, फिर मैं उधर जाता गया, मेरे परिवार के साथ जाता गया। तो जैसा भी कुछ भी कोई से मेरे साथ कोई ताड़ी बीड़ी पीने का मौका मिलता था, तो मैं खुशी से उसमें इन्वॉल्व हो जाता था दोस्तों। पढ़ाई का तो हिसाब थोड़ा खत्म हो गया था, रहने का ढंग बदल गया था। और फिर ऐसा ऐसा मेरे को गांजा मेरी जिंदगी में आया, फिर भांग आया, फिर अफीम आया, फिर चरस आया। फिर कम उम्र के अंदर जो चीज मैंने नहीं करनी चाहिए थी, वो भी करने का मेरे को मौका मिला। मैंने उसको बहुत हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। वेश्यागमन करना, वो करना, वो चलता रहा दोस्तों, सिलसिला चलता रहा। और वो 4-5 साल के अंदर मेरे को ऐसा लगा कि अभी मैं 2-4 क्लब, 3-4 अड्डे ऐसे कुछ बना सकता हूँ, और कुकार बन गया दोस्तों। और उस टाइम में पत्ते के अड्डे के ऊपर काम करना, सट्टे के अड्डे के ऊपर काम करना, शराब बेचना, थिएटर के ऊपर ब्लैक करना। मेरे ऐसे दोस्त मिले दोस्तों कि वो सब मार झोड़ पीट पाट करने वाले थे। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से तराशने के वास्ते मेरे को बहुत बार मार पीट भी किया दोस्तों। मैंने उनका मार खाया। वो बोले अभी तू अभी पक्का बन गया है, अभी तू चलो, हम कुछ तो भी करेंगे। और उनमें से मैं सबसे खुकार हूँ, मैं बहुत बदमाश हूँ, ये दिखाने का हमेशा मेरा कोशिश रहा दोस्तों। उसके वास्ते मेरे को ये मिल गया था ना, फिर गांजा, अफीम, चरस, भांग, ये चलता रहा दोस्तों, सिलसिला चलता रहा। अभी मेरी जिंदगी, अभी मेरे को लग रहा था कि 2-4 क्लब, 3-4 अड्डे हो जाने चाहिए। मेरे जिस इलाके में रहता था, थोड़ा सा मेरा लोगों को देखने का तरीका बदल गया था। और साला इसका मुंह के ऊपर मक्खी नहीं उड़ता था, साला बच्चा तो अभी बहुत एकदम, उसका रहने का, बातचीत बातचीत करने का ढंग अलग हो गया भाई। उसको देखने को ऐसे कभी कभी पुलिस लोग भी पूछने के लिए आते हैं। और लड़की के अंदर कुछ दम हो गया, थोड़ा बॉडी थोड़ा ठीक था दोस्तों। थोड़ा सा वर्जिश वगैरह करने से वो शरीर को लग गया था। शराब का उसका कोई असर नहीं हो रहा था मेरी बॉडी। तबीयत थोड़ा अच्छी अच्छी थी दोस्तों, सेहत अच्छी। हर लोगों को देखने का तरीका मेरे तरफ बहुत अलग लग रहा था यार, साला बहुत अच्छा लड़का था यार ये। लेकिन चलो ठीक है, वो है अपने गली में इसकी वजह से एक सिक्योरिटी मिल गई। कोई दारू बीरू पी के इधर हंगामा नहीं मचाता है, इसका नाम सुन के लोग इधर नहीं आते हैं। लड़कियों को भी सिक्योरिटी मिल गई थी, स्कूल में जाते थे वो कोई छेड़छाड़ करेंगे तो वो बताते थे उनको कि ये देख रही, मैं हम वो दिलीप भाई के घर के पास रहते हैं। और थोड़े से उस टाइम के जमाना था दोस्तों, लड़के भी डर जाते थे नाम सुन के, अरे नहीं यार वो पुकार लड़का है, साला आएगा, मारेगा, जोड़ेगा, पीटेगा। ऐसा मेरा थोड़ा सा दहशत बन गया था दोस्तों। और जिसने मेरे को दुनिया में भेजा था, उसका मेरे वास्ते कोई तेरी मकसद हो गया। 62-65 की लड़ाई लग गई थी उस टाइम, थोड़ा सा दिल में लगा था, यार कुछ तो भी देश सेवा करे क्या। लेकिन मैं डरपोक हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। इसका शराब ने मेरे को गोदी में ले लिया, और मैंने उसको खंदे पे ले लिया, और फिर मैं दिमाग में उसको बिठा लिया। फिर काय की देश सेवा भी सेवा, बाकी सब वो खा भी रह गए। लेकिन कहते हैं जिसने दुनिया में भेजा है उसका कोई तो मकसद होगा मेरे बारे में। और एक पैसे लेने के वास्ते मैं मन मारे गया था।
और वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई थोड़ा सा 3-4 बजे आया, बोले हमारे हिसाब किताब हो जाएंगे तब हम तुमको पैसे। और हैंगओवर था दोस्तों, रात का शराब पिया था और मैं कब मनमाड़ पहुंचा मालूम नहीं, लेकिन वो लोगों ने मेरे को बताया तो मैंने कहा चलो यार कोई टाइम पास। तो उधर तूफान चौक के अंदर मनमाड़ में वो येवला रोड के ऊपर डाक बंगला था दोस्तों, वो चर्च के पास। चलो टाइम पास करते हैं, मैंने कहा उधर चला गया और उधर दीवार के ऊपर बैठ गए दोस्तों। मैं नहीं, काफी लड़की भी बैठे हुए थे और वो देख रहे थे कि कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है अंदर। अच्छा लग रहा था हमको, मैंने कहा यार बहुत इंटरेस्ट था ना थोड़ा बहुत कि आर्मी में जाएंगे, लेकिन वो शराब का बारे बार अधीन हो गया इसलिए वो छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी मैं दीवार पे बैठा था, उधर से कोई वो लोगों ने पुलिस का बंदोबस्त मंगाया था उस टाइम। वो आ गए दौड़ते हुए, हम भाग गए, कोई आजा अंदर, कोई अंदर कूद गया, कोई भाग गए बाहर के लड़के। तो अंदर में मैं कूद गया था और मेरे को भी उन्होंने 4-5 बजे तक सब दौड़ाया, पिटाया, घुमाया, उड़ा वो बोला भाई चलो वाले अभी तुम भर्ती हो गया है। अरे मैं कैसे भर्ती हो गया भाई, अरे मैं तो यार कुछ काम क्यों गया ऐसे, मैं हाथ पैर पकड़ा, दो झापड़ लगाए उन लोगों ने उस टाइम, मेरे को भगा दिया। तेरा एड्रेस बता बोल, लिख लिया उन्होंने और मेरे को भगा दिया। मैं गया दौड़ते दौड़ते, जिन्होंने मेरे को दोपहर के बाद पैसा मिलेंगे, उन्होंने कहा, अरे ला भाई ने कहा, "भाई, पैसा हमको बहुत साला फंस गया था मैं इधर।" मैंने कहा तुमने उस टाइम दे दिया तो मैं चला जाता। वो पैसा मिल गया मेरे दोस्तों, फिर उधर वे गोवा का जुगा क्वार्टर लगाया, फिर ट्रेन में बैठ के अपने जलगांव में आ गया। फिर जिसने भेजा था उसको पैसा पकड़ाया। मैंने कहा यार इसके बाद मेरे को ऐसा बाहर का काम मत दिया करो यार, साला मेरे साथ भी एक हादसा हो गया था। मैंने कहा मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोले साले तेरी बेवड़ी जिंदगी बदल जाती, क्या है को आया बोली। पर क्या मालूम दोस्तों, 3-4-5 दिन के बाद मैं ड्यूटी पे था, वैसे छोटा मोटा ड्यूटी कर लेता था, शराब के काम थे थोड़े बहुत। एक टेलीग्राम लेके आया, मेरा सिस्टर आ गया, छोड़ा मेरे को टिफिन लेके आती थी वो शाम को। वो टेलीग्राम गुलाबी कलर का कागज था, पता नहीं क्या लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था एक लाल सफेद पट्टी के ऊपर। और किससे पढ़ाया दोस्तों, तो अरे यार बोले तेरे को अभी ये तारीख को अफगान चल बम्बई में जाने का रिपोर्टिंग करने। अरे बाप रे, फिर साला आ गया मैंने कहा दिमाग। फिर मेरे घर में फिर वो भौचाल शुरू हो गया। मेरे दादाजी बोलते थे अरे तू जैसा है गुंडा है मोहाली है बाबा, चलेगा तू मत जा, हम तेरे को बर्दाश्त कर लेंगे। गली बूढ़े लोग बोलते अरे तू चला जाएगा, साला हमारा कैसा क्या होगा, फिर ये सारे शराबी लोग इधर घूम करते, तू है तो कुछ आते नहीं इधर। लड़कियां बोलती थी दादा तुम चले जाएगा तो फिर क्या होगा। अरे मैंने कहा बाबा तुम तो सब अपना अपना बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरे को एक मौका मिला है देखो, अगर उधर टिक गया तो उनका हो जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इधर हूं ही। ये कह के मैं निकल गया दोस्तों। कौन जाने एक नई जिंदगी थी। बॉम्बे अफगान चर्च में रिपोर्ट कर दिया उस टाइम। ट्रेन की इंजन वो स्टीम इंजन थी, वो गाड़ी का हॉर्न का आवाज बहुत मेरे को अच्छा लगता था। चल पड़ा दोस्तों सफर, नया सफर था, नई जिंदगी थी। और अफगान चर्च में रिपोर्ट करके मैं आर्मी ज्वाइन कर दिया, तो वहां से ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया। 50 रुपए मिला था दोस्तों उस टाइम। 50 रुपए मेरे वास्ते बहुत बड़ा लगता, अरे बाप रे 50 रुपए। उसमें से 10-15 रुपए का बैग लिया था दोस्तों ब्रिटिश स्टेशन, और फिर चला गया दोस्तों। फिर 6 महीने के बाद आया और सब मेरा परिवार का सब सिस्टम बदल गया था दोस्तों। मेरे दादाजी गुजर गए थे, वो मैं जिस इलाके में रहते थे वो हमारा मकान खाली हो गया था। मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी छोटी दोनों बहनें विलेज में चली गई थी। हमारे गांव से एक छोटा गांव है, बहुत शहर से लगा हुआ गांव था दोस्तों। अभी वो शहर हो गया है उस टाइम गांव था। उस टाइम वो लड़के थे उधर जो मेरे स्कूल में पढ़ते थे, मेरा हंगामा देखे हुए। मैं छुट्टी आ गया दोस्तों, तो जहाँ मैं पहले रहता था उस शहर में हमारी गली में चला गया, तो वो लोग ना अरे अरे बोले तू अभी इधर आ गया, वही बोले तुम्हारे माँ बाप तो घर छोड़ के चले गए, बोले तुम्हारे दादाजी का भी देहांत होगा। अरे बाप रे, मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्त। मैं गाँव में चला गया, वो सब लड़के मेरे अरे भाई दिलीप भाई तू कैसा है, किधर आ गया, क्या है। अरे मैंने कहा मेरे माता जी पिताजी इधर रहने के लिए आए, बताओ इधर रहते हो। उन्होंने मेरे को लेके गए उधर, बताया तो मेरी माँ थी इधर में, छोटी छोटी बहन थे, बहन सिस्टर स्कूल में गई थी गाँव में। मेरे को लगा दोस्तों तो पता नहीं क्या था क्या बन गया। फिर मेरे पिताजी को मिलने के लिए गाँव में, फिर शहर में चला गया। फिर पिताजी को देखा मैंने, वो रो पड़े, बोले यार। मैंने कहा तुमने मेरे को क्यों नहीं बुलाया, बोले भाई हमने नहीं बुलाया तेरी, क्योंकि तेरी एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी। अगर तुम चाहता तो साला दुनिया का कोई तेरे को कोई नहीं रोक सकता, तो तुम अपनी जिंदगी, वो जिंदगी छोड़ के इधर आ जाता और फिर तेरे को यही जिंदगी जो तेरी थी वो तेरे को वही जिंदगी में जीना पड़ता, इसलिए हमने तेरे को नहीं बताया।
चलो खैर थी दोस्तों। फिर मैं और ट्रेनिंग चला गया, फिर उसके बाद पोस्टिंग आ गया। लेकिन जैसा जैसा वो ट्रेनिंग करता था उसमें आस्ते आस्ते मेरे कान के ऊपर लफ्ज पड़ते गए दोस्तों। हफ्ते में 3 दिन तुम जा भी जाओगे, एक पैक तुमको मेडिसिन के हिसाब से एक रम का पैक मिलेगा, और वो पैक में जो दम आ गया दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे मैंने कहा यार इधर कुछ न कुछ है साला। और फिर मेरा वो ईमानदारी चलो हो गया दोस्तों। फिर कोई भी स्पोर्ट्स कंपटीशन हो, ट्रेड कंपटीशन हो, हर कोई कंपटीशन में फर्स्ट आना मेरे को अच्छा लगता था कि अरे साला एक पैक मिलने वाला है ना हफ्ते में 3 दिन, फिर तो अपने को कुछ ना कुछ अच्छा कर्म कर चलता रहा दोस्तों सिलसिला। आर्मी का नौकरी के अंदर मेरे को बहुत डिसिप्लिन की नौकरी के अंदर कभी वो शराब मेरे सर के ऊपर नहीं चढ़ी। ऊपर वाले ने उसको मेरे को साइड में कर दिया, और एक अच्छा एग्जाम कर कलेक्टर मेरा रहता था दोस्तों। तो लेकिन छुट्टी पे आने के बाद कभी मैं होश में नहीं रहता था। बहुत पगार बहुत कम थी, लेकिन उस हिसाब से बहुत थी। वो गांव के अंदर रहने के 50 पैसे बाम्बू के प्लाट मिलते थे दोस्तों उस टाइम, लेकिन नहीं ले पाया मैं, क्योंकि शराब का पकड़ा था। मेरे पिताजी हम साथ में दारू पीते थे, क्योंकि 2 महीने में खर्चने के लिए पैसा रहना चाहिए ना, शराब पीने के वास्ते, जुआ खेलने के वास्ते, और भी चीज करने के वास्ते। फिर मेरे बहन को थोड़ा थोड़ा सा शादी का माहौल आ गया था, उनकी उम्र हो गई थी, फिर उसमें लग गया शराब, वो सब चलता रहा। तो दोस्तों छुट्टी में आने के बाद कभी मेरे को फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ ड्यूटी पे चले जाने के बाद मैं बहुत ऑनेस्ट रहता था। सिलसिला चलता रहा दोस्तों। बहनों की शादी हो गई, मेरी शादी हो गई मैसेज को ले जाने का मौका मिला, 3 बार मौका मिला ड्यूटी के अंदर। तीनों में ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानी हुई, 3 बच्चे हुए, 2 लड़का एक। फिर रिटायरमेंट आ गया दोस्तों। रिटायरमेंट आने के बाद फिर मेरे को उसके बदौलत एक स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी मिल गया। फिर एक दिन के अंदर नासिक, बम्बई, पूना करके रिटर्न आता था। डिपार्टमेंट वाले के लिए मैं बहुत प्यारा चीज था, क्योंकि बोलते थे मेजर जो भी काम करता है बिल्कुल दिल खोल के काम करता है, रिटर्न रिप्लाई बिफोर 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा सोच था कि भाई मेरे को महीने भर का हिसाब बराबर रखो भाई एक तो ये, एक तो 10 देशी लगता है, एक तो 10 एसी था, 10 तो 20 देशी था, बचा फिर कच्चा पक्का, फिर गांजा अफीम चरस चल रहा था। जिसको चला, शराब बढ़ती रही थी, बच्चे बड़े होते रहे, बीवी का समझाने का तरीका आहिस्ता आहिस्ता बदली होते गया। साथ में बच्चे बड़े हो गए, बीवी का समझाने का तरीका बदल गया, गाली गलौज बोलती थी, मर जा, पिट जा, कट जा हमारे दिमाग हमारी पनौती है, अमुक तमुक चल रहा था। मेरे को बहुत अफसोस लगता था, अरे साला ये परिवार मेरे को डिपार्टमेंट के लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और घर में आने के बाद चले मेरा शराब बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था दोस्तों, और उनको इसी तरह से मेरे को पेश आते थे। मैं भी परेशान हो गया था कि क्या करे साला, अभी पी पी के मर जाए, और उसमें क्या, और मेरे को कृपा हो गया दोस्तों, कृपा ही बोलूंगा दोस्तों, मेरे को मालूम नहीं, मेरे दोस्त की शराब बंद हो गई दोस्तों। और वो जगह देखने के वास्ते मेरे को मेरे बच्चे ने बताया, रे जाओ, बोले अंकल की शराब बंद हो गई, वो जगह जाके तो देखो। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों, मेरे मुंह को मार लगा था। ये दोस्त मेरे घर में आए कि भाई हमारी तो, हम तो नहीं पी रहे, अभी तेरे को आना है तो आ जा। और मेरे लड़कों ने बोला जाओ देखो, बोले क्या है। और वो दिन था दोस्तों 2 दिसंबर 2000। प्रेरणा ग्रुप, मेरा होम ग्रुप जलगांव है, और क्या मालूम उस दिन से मैं दोस्तों आज तक उसको शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्त। जैसे जैसे मैं मीटिंग में जाते गया, वहाँ के बुजुर्ग लोग थे उस टाइम, आज नहीं, भगवान उनका आत्मा को शांति दो, उन्होंने पीठ के ऊपर हाथ रखा, दिलीप तू सही जगह आया है, आते रहे। शराब तेरी बीमारी है, शराब पीना तेरी बीमारी है, एक शराब पीना बीमारी है। मेरे को पहली बार मालूम पड़ा कि शराब पीना एक बीमारी है। और एक दिन के हिसाब से तो आते रहे, भाई तू कितनी पिता, कौन सी पिता, तेरी जात, समाज, गरीब, पढ़ा लिखा, कोई मेरे को किसने पूछा नहीं, तो आते रहे बोले। लेकिन मीटिंग हॉल में आने से पहले तेरा अक्कल और चप्पल बाहर निकल के आना, बोले भाई आते रहे। पहले 1-2 दिन के अंदर मेरे को भाई अनुभव खत्म कर रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों। एक अनुभव एक भाई बता रहा था कि शराबी के घर में चोरी नहीं होती है, बोले, क्योंकि उसको, चोर को ऐसा परेशानी लगती है, बोले इसके घर में क्या क्या चोरी करे भाई, ये सारा बेवड़ा है, इसके घर में कुछ भी नहीं है चोरी करने के वास्ते, इसलिए उसका पहला फायदा होता है, बोले इसके घर में चोरी नहीं होती है, बोले। और दूसरा फायदा है, बोले कि रात को उसको कोई कुत्ता वित्ता नहीं काटता है, बोले कि कुत्ते डर जाते हैं, बोले कि रात को साला ऐसा चलता है, बोले कुत्ता डर जाता है, बोले कि साला मेरे ऊपर गिर जाएगा तो मैं न मर जाऊं, इसलिए कुत्ते भी नहीं काटते हैं, बोले। और तीसरा जो फायदा बताया दोस्तों, मेरे दिल को लग गया कि अरे बोले साला वो
जरा भी अपने माँ बाप का कभी श्राद्ध नहीं करता है बोले, उन्हीं को उनको उसका श्राद्ध करना पड़ता है बोले। अरे बाप रे, मैंने कहा ये चीज तो बड़ी दिल को लग गई दोस्तों। और उस दिन से मैं जाते रहा दोस्तों। उस टाइम हमारे जलगांव में दो ही ग्रुप थे, प्रेरणा और स्वानंद। कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था दोस्तों। जो भाई लोग थे वो प्यार मोहब्बत से समझाते थे और मैं भी उधर जाते रहा। फिर हम सब मिल गए दोस्तों। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्वानंद था, फिर प्रेरणा हो गया। प्रेरणा हमारा ग्रुप होम ग्रुप था दोस्तों। फिर परिवर्तन हो गया, एकता हो गया, आधार हो गया। फिर चलते रहा दोस्तों। फिर 5 समूह आज हमारे जलगांव शहर में है। डेली मीटिंग है दोस्तों। फिजिकल थोड़ा कोरोना में बंद हो गई थी, फिर ऑनलाइन का सहारा था दोस्तों। ऊपर वाले ने फिर कभी मेरे को अकेला नहीं रखा। मेरे को कहा तेरे को कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि तूने माना है, स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि तू तेरा भी है, फिर तेरे को जाना पड़ेगा। और फिर बस दोस्तों सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन ऑफिस का छुट्टी होने के बाद में एक ही मीटिंग में आते रहा। फिर वो आके वो ओल्ड टाइमर भाइयों ने मेरे को बोला अभी तेरे को कुछ करना पड़ेगा, सेवा में आना पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा। मेरे को प्रेरणा ग्रुप का चेयरमैन का जवाबदारी बोले, तेरे को ये हॉल खुला रखना पड़ेगा, जो टाइम मुकर्रर किया है वो बंद नहीं रखता है। और जिस समय फिर ईमानदारी से फिर मैं वो मीटिंग हॉल में, एक बुधवार का और एक संडे का मीटिंग, बुधवार का मीटिंग शाम का रहता था दोस्तों। रात में अकेला बैठा रहता था, एक मोमबत्ती रहती थी, प्रैम्बल रहता था, किटी बॉक्स रहता था और बैठा रहता था दोस्तों। कोई आए ना आए, जो मेरे को ड्यूटी दी है उस समय तक वो मीटिंग हॉल खुला कोई भाई आ जाते थे। एक दिन तो एक मेरा चमत्कार हो गया दोस्तों, मिराकल हो गया। हमारे वामन भाई ए मेंबर, पढ़ा लिखा नहीं है, हमारी करता है, आज भी करता है। वो एक अमेरिकन लेडी को लेके आया है दोस्तों मीटिंग। अरे बाप रे, वो मैंने कहा वो मेरे को भी बात कोई भाषा भी से समझ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता। वो बोलती कि हम यहाँ के मेंबर है, बाहर के देश से आए हैं, इधर घूमने के लिए आ गए, तो मार्केट में हमने ये के बारे में पूछा तो ये वामन भाई हमको लेके आए। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। फिर जैसा जैसा मेरे को विश्वास बैठते गया कि ये इनके फेलोशिप कोई सादा फेलोशिप नहीं है, ये सिर्फ जलगांव और महाराष्ट्र के वाले और वो इंडिया के वास्ते नहीं है, बहुत बड़ा फेलोशिप। भरोसा बैठते गया दोस्तों। फिर प्राइमबल डेली पढ़ना, और फिर अच्छा लगने लग गया दोस्तों। ये बिग बुक वगैरह ये बहुत लेट आई दोस्तों। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये का इन्वॉल्व बढ़ता गया। फिर मेरे को डिपार्टमेंट लीड कोई ड्यूटियां मिलती थी, मैं उधर जाने के बाद फिर शराब के अड्डे नहीं ढूंढे दोस्तों। फिर मैं एक ही अड्डे के ऊपर एक ही मीटिंग ढूंढते रहा। फिर मुंबई हो, फिर कहीं भी, पूना हो, कोल्हापुर हो, पूना, कहीं भी मैं जाए दोस्तों की एक ही भाई ने मेरे को बहुत प्यार मोहब्बत दुलार दिया। फिर मैं दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया, अम्बाला गया। मैं जैसा जैसा घूमते रहता था दोस्तों, तो वैसा वैसा मेरे को ये भाइयों का प्यार मोहब्बत दुलार मिलता गया। चंडीगढ़ में तो मेरे को बहुत मिराकल हो गया। नया नया था, हमारे साहब या मैडम, हमारे सीओ मैडम चंडीगढ़ की थे। उनका कोई कहाँ डॉक्यूमेंट्स था, वो देने के वास्ते मेरे को डिटेल दिया, मैं गया, उनको दे दिया दोस्तों। लेकिन जलगांव से गया तो मैं वो होम एक वर्ड डायरेक्टरी रहता है, वर्ड डायरेक्ट से नंबर लेके गया। वो कॉइन बॉक्स रहता था, 1 रुपए कॉल। हाँ, एक कॉल लगाया दोस्तों। एक उधर से कॉल आया कि भाई तू उधर खड़ा रहे, मैं आ रहा हूँ। मेरे को लगा दोस्तों नया नया था, स्कूटर पे आएगा, साइकिल पे आएगा, मोटरसाइकिल पे आएगा, उससे ज्यादा क्या है उधर, ऑटो पे आएगा। वो इतना लंबा गाड़ी लेके आया दोस्तों, वो आका ये भाई मैं डर गया यार। मैंने कहा भाई तू कौन है? नहीं नहीं, बोले मैं ही हूँ। बोले मैंने तेरे से फोन पे बात किया, बैठ जा बोले गाड़ी में। गाड़ी में गया दोस्तों, अपनी कंपनी में लेके गया। उसने बताया जी, पूरी कहानी बताया कि ये में मेरे साथ क्या हो गया। और ये में टिकने के बाद मैं तेरे को क्यों लेने के लिए आया है, बोल तेरे भाई तू इतना दूर से महाराष्ट्र से आया है, तेरे लिए मेरे को बहुत प्यार है, क्योंकि तू मेरा भाई है, तू मेरा मटेरियल है। बोले मटेरियल है बोले आज के दिन तो आ बोले। क्या कंपनी में लेके गया दोस्त, शाम का मीटिंग हो गया, शाम की मीटिंग में लेके गए चंडीगढ़ में। बोले तो हम किधर जाएगा? मैंने कहा मेरे को इधर जाने का। बोले ठीक है, मैं तुझको बस स्टैंड पे छोड़ता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बस स्टैंड पे छोड़ा। फिर मैं माता जी के दर्शन चला गया। लेकिन एक एक दिन के हिसाब से फिर एक के ऊपर मेरे को बढ़ता गया है विश्वास दोस्तों, और मैं जुड़ते गया दोस्तों ये के साथ, आप जैसे भाई के साथ। मेरे को मेरी बीमारी मेरे ध्यान में आया दोस्तों कि एक दिन की बीमारी, एक दिन की बीमारी से छुटकारा है। और शराब तो ये एक मेरा प्रतीकात्मक है, लेकिन ये मेरी बीमारी है, और ये बीमारी को दूर करना है तो एक दिन के हिसाब से मेरे को यहाँ बताया गया। फिर जो 3 टूल्स है, 12 ट्रेडिशन है, 12 स्टेप है, 12 प्रोमिस का काम करना।
36 कलम के ऊपर काम करना पड़ा दोस्त, समझना पड़ा। समझ रहा हूँ, समझ नहीं गया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, पायरी के ऊपर काम जरूरी है, स्पॉन्सर जरूरी है। नहीं तो स्पॉन्सर मिल सकता है तो इनिशियल स्पॉन्सर से बात करो। एक दिन की जिंदगी है, जी लो। तूने शराब बंद नहीं की है, तेरी बंद हुई है, शराब शुरू नहीं होना चाहिए। इसलिए तेरे को एक ही मीटिंग में तेरे को खुद आना है। एक को तेरे को जरूरत नहीं, तेरे को एक का जरूरत है। ये तेरे को माना है, तूने माना है तो फिर तो जाना पड़ेगा। ये में आने के बाद हर भाई तेरे को अपने अनुभव से एक दिन की जिंदगी जीने का मौका बताएगा। बाद में तूने क्या करना है, तूने अपना सोचना है। और फिर तेरे को जो भी मिला है फिर तूने भी देने का है, और तू देगा तब तक तेरे पास टिकेगा। फिर उसके बाद दोस्तों, जो बच्चों ने मेरे को जो बच्चे गाली गलौज करते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी दोस्तों। शराब मैं पीता था, लेकिन मेरी शराब का असर उनके दिमाग के ऊपर होता था। उनको भी एक बीमारी लग गई। मेरे तरफ देखने का उनका तरीका बदल गया था, बातचीत करने का ढंग बदल गया था। मेरे और का तो बहुत ही बुरा मेरे साथ सलूक था दोस्तों। उसको देखने के बाद तो मेरा पूरा शराब उतर जाता था। लेकिन वो चढ़ाने के बाद तो फिर मैं जब मेरे साथ और ए में आते रहा, वो बच्चे की तरक्की हो गई। वो पढ़ाई में उन्होंने अपना अपना स्टैंडर्ड किया। उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, लड़की की शादी हो गई, उसको भी लड़कियां। ये सब देखने को मिला दोस्तों। एक दिन के हिसाब से आप जैसे भाई ने जो प्रॉमिस किया था कि आते रहे भाई, सब ठीक हो जाएगा। आज बच्चे हैं, बहू हैं, के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते हैं, अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन ये हमें बताया गया है कि तेरी अपेक्षा तू औरों के ऊपर रखेगा तो कभी सुखी नहीं रहेगा। तू सिर्फ अपने आप में क्या परेशानी है, अपने आप के अंदर क्या दोष है, उसको उसके ऊपर काम करने का कोशिश कर। तो औरों को बदलने का कोशिश मत कर। न समाज को, न परिवार को, न ये को, न किसी को बदलने का कोशिश नहीं करेगा भाई। जिस दिन भी तू उनके ऊपर बदलने का कोशिश करेगा, उस दिन तेरी अपेक्षा है उनके ऊपर भारी हो जाएगी, और वो पूरा नहीं होगा, पूरी नहीं होगी, और तू दुखी हो जाएगा। तू बीमार है, अल्कोहलिज्म, शराबियत की तेरे को बीमारी है। तू कभी भी शराब पी सकता है। और ऐसे अनुभव सुनने के लिए मिले तो अपनी इच्छाएं, अपने जो है औरों के ऊपर डालने का जो जो ने कोशिश किया, वो भाई के साथ क्या हंसते हुए मैंने सुने। तो मरते दम की बीमारी है ना, लास्ट तक उसको लेके चलने का है। आज शराब नहीं, लेकिन शराबीपन ये सबसे बड़ी बीमारी मेरे पास है दोस्तों। आप जैसे भाइयों ने बताया, बिल साहब ने बता के रखा है कि मेरे बारे में जो भी उनके बारे में होगा, जो वो 40, वो बिल, डब्लू, डॉक्टर बॉ, वो 40 भाई, फिर 100 भाई, फिर आज तक ये जितने ये फेलोशिप में मिले मेरे को, सब मेरे भाई लोग, इन्होंने यही बताया कि भाई तेरा मरते दम तक का प्रोग्राम है, और तेरे को मरते तक तक खुद को बदलने का, और औरों को मदद करने का, और उसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखने का, यही प्रोग्राम है। और लास्ट तक तेरे को ये खींचना है। चाहे तेरे को परिवार तेरा माफ नहीं करेगा, चाहे तेरे को बीवी तेरी माफ नहीं करेगी, लेकिन तेरे को बर्दाश्त करना है, और अपने इतने हुए सुधार से उनका क्षमा याचना सब करना है। शायद मरते दम तक भी तेरे को याद नहीं, तेरे को माफ नहीं करेंगे तेरे परिवार, तो तूने कोई उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं करना है कि भाई मैं अच्छा हो गया हूँ, मेरे पास 2 पैसा आ गया है, मेरा समाज में रुतबा बढ़ गया है, ये में मेरा टैलेंट बढ़ गया है, तुम मेरे को अभी सब समझ लो। नहीं समझेंगे दोस्त, ना ही उन्होंने समझना चाहिए। जिस दिन उन्होंने मेरे को सर पे बिठा लिया, उस दिन साला मेरा फिर भी कोई मेरा कुछ न कुछ मेरे साथ घटने वाला है। शराब नहीं आएंगी, लेकिन शराबीपन के मेरे बहुत कहानियां मेरे से होने वाली है। 2-4 दिन पहले लड़की आई थी और बाजार में कुछ सामान खरीदना करता, और भी जाने वाली, उसके बच्चे की छुट्टियां खत्म होने जाने वाली। पापा चलो बोले, थोड़ा सा 2-3 चीज लेने की है, मेरे पास जुपिटर छोटा गाड़ी है। सब हो गया दोस्तों। रास्ते पे जा रहा था, उधर से एक लड़का बुरी तरह से जोर से आ गया और हमको टक्कर मार दिया गाड़ी को। मेरी लड़की को और मेरी नाती सामने थे, कुछ नहीं हुआ, भगवान का शुक्रिया। लेकिन मेरे को थोड़ा सा पैर में लग गया दोस्त, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। जा, मैंने कहा भाई, अगर शराब
नहीं पीता होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रहता दोस्तों ये चीज देखने के बाद से। लेकिन ये में आने के बाद जो भी आप जैसे भाइयों ने मेरे को जैसा बताया है, वो आचरण करने का कोशिश करता हूँ। पूरा तरह नहीं होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत करता हूँ। खुद ऐसा लगता है कि मेरे में कुछ तो भी बदलाव मैंने खुद करा लिया है। रास्ते पे चलते चलते कोई गाड़ी के सामने से जोर से निकल जाता है, कभी उसको गाली गलौज करने का दिल नहीं करता है। एक अच्छा दिन जाता है जिस दिन मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर घर हो मेरा, कोई बाजार का क्षेत्र हो, तो क्या अभी मैं परिवार में समाज में जाता ज्यादा करके दोस्तों, मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। ना मेरे बारे में कोई करता है तो मैं उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता हूँ। ये ने दोस्तों मेरे को बहुत कुछ दिया है, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है भी नहीं है। लेकिन ये में आने का जी भाइयों ने मेरे को बहुत क्वालिफाइड उनके अनुभव से बनाया दोस्तों। एक का स्लोगन समझने का थोड़ा सा समझ आया दोस्तों। ये भी दिन जाएंगे भाई, सिर्फ आते रहो, वन डे एट ए टाइम, टेक केयर, लिसनिंग ऑन द लर्न, लेट गो लेट गॉड। अरे यार ये सब आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने नहीं। मैं आर्मी की नौकरी में भी भरपूर भरपूर सीखने के लिए मिला, तो ब्रेकफास्ट मालूम नहीं था। और मैं ऐसा चुना हुआ बेवड़ा हो दोस्तों, एक ऐसा चुना हुआ शराबी हो ऊपर वाले ने। दिल साहब की कहानी और मेरी कहानी, उस टाइम उन्होंने लिखी हुई कहानी थोड़ी सी मिलती जुलती है दोस्तों। वो आर्टिलरी में थे, मैं भी आर्टिलरी में था। फिर वो कम उम्र में लड़ाई लड़ाई करके वो निकले थे, आए थे, उनका बहुत जंगी स्वागत हुआ था। फिर वो कहीं गए, वो एक खड़गे के ऊपर लिखा हुआ था, अच्छे से को लोग नहीं बोलते हैं, बोले गोली 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 से मरा हो। और उसको भी नहीं बोलते हैं, बोले जो कि ठंडा बियर ठंडा ठंडा बियर पीते पीते मर गया। ऐसे को लोग नहीं बोलते हैं, बोले इतना बड़ा गंभीर उसके ऊपर लिखा था दोस्तों। लेकिन दिल सामने ध्यान और शराब की तरफ आकर्षित होते। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग थी दोस्तों, कि मैं तो उससे पहले ही पूरा अधीन हो गया था। उसके बाद मेरे के ऊपर कृपा हुई, फिर मेरे को डिफेंस का संदेश, आर्मी में जाने का मौका। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है कि वो उसके दौरान, वो ड्यूटी के दौरान कोई भी मेरे साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। ऊपर वाले ने बहुत संभाल लिया। फिर -25 डिग्री हो, 26 डिग्री हो, बहुत बचा लिया दोस्तों। ऑब्जेक्शन नहीं रखने को, पता नहीं दोस्तों, उधर भी बहुत शराब का माहौल था दोस्तों, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत मेरे को कंट्रोल किया। एक पैक के ऊपर ही मेरा बिस्तर था। फिर घर आने के बाद तो बस फिर तो बेचैन हो जाए। रिटायर होने के बाद तो मैंने बहुत शराब का असर, अभी शराब दिमाग में है दोस्तों। आप जैसे भाई के साथ जुड़ा हूँ, एक्शन नहीं हुआ, कृति नहीं किया, इसलिए जिंदा हूँ, एक आध मेंबर हूँ और शराब से दूर हूँ। मैं प्रेयर करता हूँ सवेरे उठते ही, मेरी आंख खुलती है जमीन को पैर लगने से पहले। किसने तो ये भाई ने बताया कि भाई ऐसा प्रेयर कर, तेरे को बोला। फिर सैनिटरी प्रेयर कर लेता हूँ दोस्तों की 3 परिस्थितियां शाम तक जिंदगी में आने वाली है, उसने जगाया है। मेरी इच्छा पूरी करने के वास्ते नहीं, उसकी इच्छा क्या है वो समझने के वास्ते और उसके ऊपर चलने के वास्ते। मेरे को ताकत दे भाई, वो मेरे परिवार हो, मेरा समाज हो, जो मैं कहीं भी पूरा दिन घूमता हूँ, और जो भी परिस्थितियां आने वाली है उसके ऊपर मैंने उसको बर्दाश्त करना है, क्योंकि किसी को मैं बदल नहीं सकता। और जो कुछ बदलना है वो मैंने बदलना है, अपने आप को, खुद को। और ये करने के बाद भी जो कुछ निकल जाता है दोस्तों, उसका भेद जानने का है, साला ऐसा क्यों हो गया है, मैं इतना अच्छे रास्ते के ऊपर होने के बाद भी मेरे साथ ऐसी गलती है। मेरे से ये गलती क्या हो गई? आज भी दोस्तों बच्चों ने माफ कर दिया, लड़कियों ने माफ कर दिया, हर लोगों ने मेरे को माफ कर दिया। तो जो मेरा बर्तन, मेरा चाल चलन देख के अभी भी मेरे घर के अंदर एक चीज है दोस्तों, तो उसने मेरे को दिल से नहीं माफ क्यों करेंगे। फिर मेरे को वो गाने की याद है, सबने माफ किया मुझको, मैं हूँ कब टूटेंगे उनके घायल होठों। वो भी कभी माफ करे तो जा साहब, ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये दोष मेरी शराब। क्या पता दोस्तों माफ होएगा नहीं होएगा, क्योंकि मेरे में क्या कमी है, ये में आने के बाद मैं कैसा बताऊं, तो हर चीज
वो अपने आप देखती है, ये भी अच्छा काम हो जाता है तो कभी मेरे को मेरा गुणगान नहीं करती है लेकिन थोड़ा सा भी कुछ गलत हो गया तो तुरंत पकड़ लेती और बोलती है कि आप ये गलती हुई। मेरा सीसी कैमरा है दोस्त, एक है मेरा घर में, मेरे बीबी, और ऊपर बैठा है वो अदृश्य शक्ति, जिसको मैं मेरा हाई पावर बोलता हूँ, उच्च शक्ति बोलता हूँ, मेरा परमेश्वर बोलता हूँ। वो तो शराब पीने के जमाने में भी उसका एलोजन मेरे ऊपर था ना भाई, उसका कैमरा मेरे ऊपर था, लेकिन वो मेरे को बचाते गया। लेकिन शराब का पकड़ा होने के बाद मैं नहीं समझ, माता ने मेरे जो मम्मी ने मेरे को जन्म दिया था, मेरे माँ ने मेरे को जन्म दिया था, उसने मेरे को कभी आशीष ही दिया दोस्तों, तो अच्छा बन, कीर्तिमन बन, मूर्तिमन बन, क्षमा भक्त बन, बहुत बहुत अच्छे अच्छे आशीष दिया। लेकिन शराब की लत में गिर गया, अफीम की लत में गिर गया, गांजे की लत में गिर गया। ये धरती माता ने मेरा बोझ अपने ऊपर लिया दोस्तों, लेकिन उसके अंदर ही मेरे से कुछ काम कर लिए, जो कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा अच्छा नौकरी हो गया। तो इसके बदले दूसरा नौकरी, 45 साल की उम्र के अंदर 2 दिसंबर 2000 को मेरे को ये में ला के बिठा दिया और बताया, ये अभी तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, तेरे को कैसा जीना वैसा जी ले, लेकिन ये में आने के बाद ये भाइयों ने तेरे वो पीठ के ऊपर जो पैराशूट रखा है उसका इस्तेमाल कर, जिसको 12 स्टेप बोल। फिर तेरे को ये समूह के अंदर रहना है और तुम्हारे नातों पंतों के वास्ते ही ये को रखने का है, तो तेरे को ये रूढ़ी का भी पालन करना पड़ेगा। और आश्वासन की पूर्तता तो तेरे साथ हो रही है ना भाई, आधा पल्ला शराब से दूर रहने के बाद तेरे अंदर जो 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 महसूस कर रहा है। और 12वें प्रॉमिस में लिखा है, तू अपने वास्ते कुछ नहीं कर सकता था रे बाबा, जो ऊपर वाले ने तेरे वास्ते किया है, फिर तू कभी साधु संत बनने वाला नहीं बाबा। एक दिन के हिसाब से तू अमानुष था, अमानुष है, एक दिन के हिसाब से तू इंसान बन, तो तेरे को खुद ही करने की है। तो तेरे को बताना भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा आदमी बन रहा हूँ, तेरे चाल चलन से, तेरे बेहोश से वो अपने आप लोगों को पता चलेगा कि इसके अंदर कुछ कुछ बदल हो रहा है। और शायद तेरे को सब कुछ माफ कर देंगे, लेकिन जिन्होंने इम्पोर्टेंट माफ करना है वो शायद तेरे को मरते दम तक भी नहीं करेगी। तो मत करने दो ना दोस्त। लेकिन मेरे भाई लोग मेरे को एक सर्टिफिकेट देने वाले हैं दोस्त, ये भाई लोग, ये फेलोशिप वाले मेरे को एक सर्टिफिकेट देने वाले हैं, और वो मैं नहीं देखते, वो सर्टिफिकेट पढ़ने के वास्ते में नहीं रहेगा, और वो मेरे को मिलने वाला है भाई। मैं दिलीप भाई का अल्कोहलिज्म खत्म हो गया, दिलीप भाई का मद्यपान खत्म हो गया, वो बगैर पीते हुए चला गया, ये सर्टिफिकेट मेरे को लेना है दोस्तों इसलिए आप जैसे भाई के साथ मैं जुड़ता हूँ। मैं जैसा भी हूँ, अटकट हूँ, नटकट हूँ, पनगट पनौती हूँ, हानोती हूँ, मैं ग्रुप में आता हूँ तो ये सब भाई ने मेरे को बर्दाश्त किया है। तो और हाँ भाई, दिलीप आते रहे, बैठ भाई, हमारे बारे में हुआ है, तेरे बारे में भी होगा, आते रहे। ये क्या जरूरत तेरे को है, नहीं है, ये तूने देखने का है। डेली फेलोशिप होता है, डेली मीटिंग होता है, फिजिकल होता है, ऑनलाइन होता है, आएगा तो हमारा है भाई, जाएगा तो तू जिधर जाएगा उसका हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज जिंदा हूँ, आप जैसे भाई ने मेरे को जिंदा रखा है। आप जैसे भाई के अंदर एक है मेरा हाई पावर, जिसको मैं उच्च शक्ति बोलता हूँ। जो भी आज एक फेलोशिप में जो भी मेरे से बात, जो अच्छी बात हुई, वो मेरी नहीं है, ऊपर वाले ने मेरे बदौलत वो आपके सामने रखी गई है, मेरा अनुभव के रूप। मेरे में इतना सोच नहीं है दोस्तों कि मैं कोई अच्छी चीज बोल दूं। जो भी कुछ हुआ है वो उसने मेरी बदौलत कर लिया है, जो गलत हुआ है वो मेरा स्वभाव है। उसके लिए मेरे को एक दिन का मौका दिया है बदलने का, सुधरने का। सुधर गया हूँ तो मैं मेरे वास्ते, गुजर जाऊंगा और मेरे वास्ते, मेरे हाथ में सब लिखा है, जिसके लिए मैं मौके का। और हर एक दिन मेरे वास्ते एक पॉइंट, टर्निंग पॉइंट होता है, एक अच्छाई की तरफ जाता है, एक बुराई की तरफ। ये में आ गया यानी मैं कोई अभी साधु संत थोड़ी, एक दिन के हिसाब से मेरे को खुद को मेरी तरफ देख के मेरे अंदर क्या सुधार हुआ, नहीं हुआ तो फिर और कल का दिन शायद मिलने वाला है। लेकिन आज के दिन के अंदर जो 12 स्टेप का आचरण मेरे अंदर जरूर करना है, जरूर करना है दोस्त। उसके बारे में मेरे को मेरे ओल्ड टाइमर भाई से पूछना है कि भाई ये कैसा होता है, वो बताते हैं दोस्तों, देव भाई है,
कोई भी एक फेलोशिप, जो भी मेरा जो भी मेरे को जान, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आप लोगों भाइयों ने मेरे अपने साथ जोड़ लिया। मेरा भी जरूरी था, इसलिए आने का मेरा दिल। पुराने ने मेरे को रास्ता बताया। आज का दिन है भाई, तेरे को किधर जाने का तू तेरा सोच। अच्छाई के रास्ते के ऊपर चलेगा तो तू अच्छाई के रास्ते के ऊपर ही तेरा आज का दिन जाएगा। बुराई के रास्ते पर चलेगा तो बुराई के रास्ते के ऊपर तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलना है क्या नहीं देना है वो सब ऊपर वाला मेरे बारे में अरे 70-80 साल का उम्र देके तेरे को दुनिया में भेजा है भाई, तो तू दुनिया का मालिक बन गया है क्या? तेरा हो गया क्या मकान दुकान, खेती बाड़ी स्टेट प्रॉपर्टी सब तेरी है क्या? अरे कुछ भी नहीं है तेरा, सब मेरा है, मैं हूँ दुनिया का मालिक। तेरे को तो सिर्फ मैंने सिर्फ देखने को वास्ते भेजा है, तो तू खुद उसका मालिक बन गया है क्या? ये भी आने का मेरे को पता चला। मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ना मेरा कुछ कपड़ा भी नहीं था बदन के ऊपर, मम्मी ने डाला। जब जाऊंगा तो वो भी कपड़ा वो बाहर वाले ही डालने वाले, मेरा क्या है दोस्त? ये मैं आने के बाद बताया तेरा कुछ भी नहीं है भाई, तेरे को कुछ मिला है तो देने का कोशिश कर। 5 रुपए में से तेरा 1 रुपया किसको देना है, ये तेरा नहीं है। बाकी 4 में सदुपयोग कर के पैसे। किटी बॉक्स मेरे को बताता है दोस्तों, मेरे खुद को बता रहे कुछ भी नहीं था रे तेरे पास। 4 आने का 8 आने का जमाना था उस टाइम, 20-20 पैसे भी थे, 10 पैसे भी थे। वो भी नहीं थे तेरे पास। एक अच्छा नौकरी करके रिटायर हुआ था, और भी नौकरी करा था, क्या था रे तेरे पास? ये मैं आया एक दिन के हिसाब से, ऊपर वाले ने एक दिन के हिसाब से तेरे को अल्कोहल मद्य मुक्ति दिया। तेरा हिसाब लगाना है कितना पैसा बचा। वो सी पीता था तू, एक तो 10 देसी पीता था, फिर देसी कितना पैसा जाता होगा, नहीं गया ना उधर। फिर वो किटी पास घूमता है भाई। कुछ न कुछ डालना। अरे 3 साल से तो बीड़ी भी नहीं पी रहा है, तम्बाकू भी नहीं खा रहा है, गुटखा भी नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कितने बच गए रे, काउंट करना। तो सब मत डालना भाई, जो कुछ तेरे पास बचा है उसमें से डाल दे। कितना डालेगा वो तो ऊपर वाला भी नहीं देखता है ना, सिर्फ वही देखता है कितना डालता है। किटी बॉक्स में तो कितना डाल रहा है ये भी कोई देखता नहीं है ना दोस्तों, वो ऊपर वाला देखता है तो क्या डाल। इसलिए दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जैसे भाई के साथ जुड़ा हूँ। ये तीसरी मम्मी है दोस्तों, ये तीसरी माँ मिली है मेरे को। मेरे को बोला है तू इधर आते रहे, मैं तेरे को दिखूंगी नहीं। अल्कोहलिक एनोनिमस यही मेरी तीसरी माँ है दोस्तों। पहली माँ ने मेरे को प्यार मोहब्बत दुलार दिया, दूसरी माँ ने मेरा बोझ बर्दाश्त किया। ये तीसरी माँ मेरे को दिखती नहीं है, लेकिन ये भाई लोग मेरे, ये मेरे को बोलते हैं कि इनके बदौलत वो मेरे को बोलती है कि भाई आते रहे, तू मेरे को अमीर मत कर, लेकिन तू इधर जुड़ा रहेगा तो मैं तेरे को एक दिन जरूर अमीर बनाऊंगी। पैसे से नहीं, तन से नहीं, धन से नहीं, तेरे को मन से जरूर अमीर बनाऊंगा। कि तेरा हाथ अपने आप किटी बॉक्स के लिए जाएगा, तेरा दिल जरूर जाएगा। नहीं बैठ अभी जो भाई ने बताया कि किटी बॉक्स का नंबर डाला हुआ है, जिसको डालना है उसने जरूर डालना है। नए भाई को डालने की कोई जरूरत। कितना प्यार मोहब्बत, कितना दुलार, कितना फ्रीडम मेरे को ये में आने के बाद मिला है दोस्त, इसके लायक मैं नहीं था। कब का मर जाता, परिवार भूल भी जाते, घर में फोटो फाटो तो कोई लगाना ही नहीं था। बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि अरे साले तेरा प्रेम प्यार है, तेरे फोटो डालना बाकी है। लेकिन 13वीं तक रखेंगे, बाद में वो भी नहीं रखेंगे। अभी शायद रखेंगे क्या नहीं रखेंगे मालूम, लेकिन मेरे भाइयों लोगों के दिल में मैं कुछ दिनों तक तो जरूर रहूंगा। फाउंडर्स तो नहीं बन सकता हूँ, को फाउंडर्स नहीं बन सकता हूँ, लेकिन लास्ट दम तक मेरे को ऊपर वाला भाई के साथ जुड़ा रखे, यही मैं उससे हाथ जोड़ के विनंती, और ये चाहता हूँ, मेरी आखिरी चॉइस यही है दोस्तों अभी। ये ऊपर वाले जब भी जिस दिन भी तुम मेरे को इस दुनिया से लेके जाएगा, वो टाइम मेरा एक फेलोशिप में होना है। मैं एक के फेलोशिप में होएगा उस दिन ही मेरा श्वास तो ले ले भाई। उसकी अभी बदौलत मेरे को कोई कुछ मांगना ना, मैं किसी का हूं ना कोई मेरा। ये शेप मेरा है, जो लास्ट मेरी दम आपकी सेवा में ही जाए, बस इतनी ही मेरी एक ख्वाहिश है अभी भाई। बाकी और कुछ ख्वाहिश नहीं। ऊपर वाले से मेरा यही अभी आवेदन निवेदन रिक्वेस्ट है, जिस दिन तू दुनिया से मेरे को लेके जाएगा बाबा, उस दिन मैं एक ही फेलोशिप में ही रहूंगा, और उसी में मेरा लास्ट हो श्वास जाना चाहिए। बस इतनी अंतिम मेरे आपके पास विनंती है, इतनी आप स्वीकार करें। है
या जितने भी बैठे हैं उनमें से एक मेरा बैठा हुआ है, जिसको मैं मेरा गॉड, मेरा हाई पावर, मेरे उच्च शक्ति बोलता हूँ। वो सुन रही है कि देवगा मैं तेरा लास्ट सांस में मेरे पास ये फेलोशिप में ही लूंगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। अभी देखो आगे क्या होता है। एक दिन की जिंदगी, एक दिन की बीमारी से छुटकारा, इसके बदौलत क्या अपनी जिंदगी है दोस्त। दोस्तों बस शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों, आप लोग ने मेरे को सुना, सेवा करने के लिए आपके ऋण में रहना चाहता हूँ। कोई गलती हो गई होगी, ये मेरा स्वभाव है। आपने मेरे को सुना, मेरे को समझने का कोशिश किया, और मैं क्या हूँ, मेरे बारे में क्या हुआ और आज कैसा है, ये बताने का कोशिश जो ऊपर वाले ने मेरे से करा है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। रुकता हूँ, मेरे को बोलने का मौका दिया, ये शुक्रिया अदा करता हूँ। नए भाई को इतना बोलता हूँ, भाई मैं भी नया हूँ, आप भी आते रहो, मैं भी आते रहूंगा। और खुद को समझाता हूँ, मोर मीटिंग मोर चांस, लेस मीटिंग लेस चांस, नो मीटिंग नो चांस। धन्यवाद देव। थैंक यू, थैंक यू भावेश भाई, धन्यवाद, धन्यवाद।